साल 2002 देश की एक बहुत बड़ी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। रात के ठीक 1 बजे होटल की ऊपरी मंजिल से भारी फर्नीचर घसीटने की खौफनाक आवाजें आने लगीं। सेट पर मौजूद पूरी फिल्म क्रू और जाने माने कलाकार डर के मारे कांप उठे। लेकिन जब सुबह स्टाफ से पूछा गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि होटल में वैसी कोई मंजिल ही नहीं थी जिसे वो लोग ऊपर देख रहे थे। आखिर वो कौन सी रहस्यमयी जगह थी जो सिर्फ रात के सन्नाटे में जिंदा होती थी? फर्नहिल होटल, ऊटी। कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वे अपने भीतर बीता हुआ समय कैद करके रखती हैं। हर दीवार, हर खिड़की, हर लकड़ी का फर्श जैसे किसी ऐसी कहानी का गवाह हो जिसे दुनिया भूल चुकी है। लेकिन वो जगह नहीं। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के बीच बसा है एक खूबसूरत शहर ऊटी। धुंध से ढकी सड़कें, देवदार के घने जंगल, ठंडी हवा और अंग्रेजों के जमाने की शानदार इमारतें। लेकिन इन्हीं इमारतों में एक ऐसी जगह भी है जहां रात का सन्नाटा आज भी लोगों को बेचैन कर देता है। उस जगह का नाम है फर्नहिल होटल। दिन में यह किसी शाही महल जैसा दिखाई देता है। बड़ी बड़ी खिड़कियां, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, लंबे गलियारे और ऊंची छतें। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है, इस होटल का माहौल बदलने लगता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सालों पहले जब भारत पर ब्रिटिश राज था, ऊटी अंग्रेज अधिकारियों की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। गर्मियों में वे अपने परिवारों के साथ यहां आते। इसी दौर में फर्नहिल एस्टेट बनाया गया। उस समय यह एक आलीशान शाही निवास था। यहां नृत्य समारोह होते, दावतें होती, पियानो बजता और देर रात तक रोशनी जलती रहती। लेकिन समय बदला, ब्रिटिश राज खत्म हुआ, महल होटल बन गया, मेहमान आने लगे और धीरे धीरे इस जगह के बारे में अजीब बातें सुनाई देने लगीं। होटल के पुराने कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें रात के बाद ऊपरी मंजिल पर बिना वजह जाना कभी अच्छा नहीं लगता था। जब नए कर्मचारी पूछते क्यों, तो बुजुर्गों से बस एक ही जवाब मिलता, अगर ऊपर से कोई आवाज आए तो देखने मत जाना। शुरुआत में सबने इसे अंधविश्वास समझा। पुरानी लकड़ी की इमारतें तापमान बदलने पर आवाज करती हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस होटल का नाम पूरे देश में फैला दिया। 90 के दशक में एक फिल्म की पूरी टीम यहां ठहरी हुई थी। दिन भर शूटिंग होती और रात को सब अपने कमरों में लौट आते। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 1 बजे अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी मेज या अलमारी लकड़ी के फर्श पर घसीट रहा हो। घर घर घर। आवाज इतनी साफ थी कि नीचे सो रहे कई लोगों की नींद खुल गई। सबने सोचा ऊपर कोई काम चल रहा होगा। लेकिन जब होटल स्टाफ से पूछा गया तो उनके होश उड़ गए। होटल के कर्मचारियों ने बताया, ऊपर की पूरी मंजिल खाली है, वहां कोई मेहमान नहीं है। फिर भी आवाज लगातार आती रही। आखिर कुछ लोग टॉर्च लेकर ऊपर पहुंचे। लंबा अंधेरा गलियारा, दोनों तरफ बंद कमरे, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही उनके कदम आखिरी सीढ़ी पर पड़े, आवाज अचानक बंद हो गई। उन्होंने एक एक कमरा खोला। सब कुछ अपनी जगह पर था। न कोई कुर्सी हिली थी, न कोई मेज, न कोई अलमारी। जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब डरे हुए कदमों से नीचे लौट आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे पैर रखा, वही आवाज फिर शुरू हो गई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। घर घर घर। उस रात होटल में मौजूद कई लोगों ने सुबह होने तक आंखें मूंदने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन जब होटल के एक बुजुर्ग कर्मचारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है, बस इतना। उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन यही एक वाक्य इस होटल की सबसे बड़ी पहेली बन गया। अगर यह पहली बार नहीं था तो पहले कितनी बार हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, ऊपर था कौन? समय बीतता गया लेकिन कहानियां नहीं रुकी। कुछ कर्मचारियों का दावा था कि रात की ड्यूटी के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। जब वे रुकते तो कदमों की आहट भी रुक जाती। जब वे मुड़कर देखते तो वहां सिर्फ खाली गलियारा होता। एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि उसने सुबह सुबह ऊपर की मंजिल पर एक लंबे आदमी जैसी आकृति देखी। उसे लगा कोई मेहमान होगा।
लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, वहां कोई नहीं था। न किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज, न कदमों की आहट, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। गजांग अजीब बात यह थी कि इन कहानियों में किसी ने कभी किसी चेहरे का साफ वर्णन नहीं किया, न किसी सफेद साड़ी वाली औरत का, न किसी खून से लथपथ साए का। बस एक मौजूदगी, एक एहसास कि आप उस जगह पर अकेले नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब पुरानी लकड़ी की इमारत का असर है। पहाड़ों की नमी, ठंडी हवा और सुनसान गलियारों में गूंजती आवाजें। ये बात बिल्कुल संभव है, विज्ञान भी यही कहेगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर वजह सिर्फ लकड़ी का सिकुड़ना है, तो अलग अलग सालों में अलग अलग लोगों ने लगभग एक जैसी बातें ही क्यों बताईं? क्यों उन्हें हमेशा ऊपर की खाली मंजिल से ही आवाजें सुनाई दी? और जब भी कोई उस आवाज का पीछा करता, वो अचानक बंद क्यों हो जाती? शायद हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता, और शायद हर रहस्य का जवाब भूत भी नहीं होते। कुछ जगहें ऐसी जरूर होती हैं जहां पहुंचकर इंसान का अपना दिमाग ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। फर्नहिल होटल शायद उन्हीं जगहों में से एक है। अगर कभी आप ऊटी जाएं और इस होटल की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ें, तो एक बार बिल्कुल चुप होकर उस लंबे गलियारे में खड़े रहिएगा। हो सकता है आपको कुछ भी सुनाई न दे, और हो सकता है बहुत धीरे से आपके ठीक पीछे लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आए, ठक ठक ठक। अगर ऐसा हो तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कभी कभी दहशत इस बात में नहीं होती कि आपने क्या देखा। दहशत इस बात में होती है कि शायद वहां कोई था ही नहीं। अगली बार जब किसी पुरानी इमारत में जाएं, तो उसकी खूबसूरती को जरूर देखिए, लेकिन उसकी खामोशी को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कुछ जगहें अपनी कहानियां आज भी खुद सुनाती हैं।